Welcome again, everyone. Okay, I'm sharing my screen. Can you guys see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. अच्छा, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे ऊप के बेसिकली बेसिक पिलर्स, उसमें से एक जो लास्ट अब बचता है वो एब्स्ट्रैक्शन बचती है। पढ़ने और समझने में ये सबसे ज़्यादा आसान है और प्रैक्टिकली और जब बड़े सॉफ्टवेयर्स में आप ये काम करते हो तो भी सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन इसकी कॉन्सेप्शनल मीनिंग लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होती क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ये होती है एक जनरल, पहले मैं आपको बताऊंगा फिर आपको मैं एग्जांपल दूंगा। लेट्स से हम एटीएम में जाते हैं, सही है, मेरा अकाउंट है अल हबीब बैंक के अंदर, सही है, लेकिन मुझे सबसे करीब पड़ा सिल्क बैंक। ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ पर गया और मैंने अपना कार्ड इंटर किया। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि सिल्क बैंक ने किस सर्वर से कांटेक्ट किया, सिल्क बैंक ने मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, किस तरह ली। जैसे ही आप कार्ड एंटर करते हो वो आपका नाम दे देता है, वेलकम इनाम, वेलकम एक्स वाई जेड, राइट। अच्छा, उसके अलावा फिर आपको वो सिर्फ ऑप्शंस देता है कि भाई ऑप्शन नहीं, सबसे पहले आपसे वो पासवर्ड लेता है, पासकोड लेता है। हमें नहीं पता होता कि वो हमारा पासपोर्ट सही, हमें तो पता होता है लेकिन उसको, हमें नहीं पता होता कि उसको कैसे पता चल गया कि हमारा पासपोर्ट सही है या नहीं है। वो आपस में किस तरह दो सर्वर्स बातें करते हैं, किस तरह दो बैंक्स आपस में बातें करती हैं, किस तरह उनकी वो सारी चीज़ें काम करती हैं। फिर वो हमें कुछ ऑप्शंस देता है, सही है। ऑप्शंस क्या देता है भाई? 5,000 निकालोगे, 10,000, 15,000, 20,000, अदर अमाउंट। जिस पे भी आप क्लिक करते हो, हमें नहीं पता होता वो किस तरह से काम करते हैं। वो आपको सेल्फ बैंक पैसे भी दे देती है, आपके बैंक अल हबीब के अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं और वो सारी ट्रांजेक्शन एक पूरी कंप्लीट हो जाती है। वॉट एवर यू सा, आपने क्या देखा? मैंने कार्ड एंटर किया, मैंने अपना पासपोर्ट एंटर किया और मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इतने पैसे चाहिए और आपको पैसे मिल गए। आपने स्क्रीन पे इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं, लेकिन पीछे दो सर्वर्स ने बात की, दो बैंक्स ने बात की, उसके अलावा आपका कार्ड चेक हुआ, उसके अलावा आपका नाम चेक हुआ, उसके अलावा आपका बैलेंस चेक हुआ, उसके अलावा आपका पासपोर्ट चेक हुआ, उसके अलावा जितनी आपने रिक्वेस्ट की फिर पहले ये चेक हुआ कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं हैं। फिर उसने अल हबीब बैंक से इजाज़त ली, फिर आपको पैसे दिए और फिर अल हबीब से पैसे काट लिए आपके अकाउंट से। ठीक है। ये जो सब कुछ हुआ ना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, सही है, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं जादू। सही है, कि आपने कुछ नहीं देखा वो हो गया, जादू हो गया, राइट। दिस इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन। यूज़र को सिर्फ वो दिखाओ जो उसको दिखना है, आपने मजीद ना कुछ बताना है ना कुछ पूछना है, सही है। लेट से आपके पास एक मेन्यू आता है कोई भी कि भाई आप क्या सेलेक्ट करोगे। आपने बोला भाई 2 टिक्के ले आओ और 2 शामी कबाब ले आओ, सही है। वो मेन्यू उठा के बंदा गया होटल के एक दरवाजे के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने आपको नहीं दिखाया कि ये किस तरह बनेगा, अब हम मुर्गी कहाँ से लाएंगे और उसके अलावा हम बीफ कहाँ से लाएंगे, हम मटन कहाँ से लाएंगे, हम मैदा कहाँ से लाएंगे, हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, हमने किस तरह काम किया, हमने किस तरह बोटियाँ उबाली, हमने किस तरह सीखें जो है वो वॉश की, और क्या हुआ जो कुछ भी। वॉट एवर यू सा अ मेन्यू, आपने ऑर्डर किया, 5-10 मिनट के बाद वेटर ने आपके सामने ऑर्डर रखा, दैट्स इट। आपको सिर्फ वो दिखाया जो आपको चाहिए था, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। बीच के प्रोसेस में, शुरू से आखिर तक प्रोसेस में क्या हुआ, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट। डज दैट मेक सेंस? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. गुड, एब्स्ट्रैक्शन सही है। अच्छा, एक दूसरा तरफ देखते हैं। लेट्स से टीवी का जो रिमोट है, सही है, टीवी के रिमोट में आपने चैनल नंबर 1 का बटन प्रेस किया। अब उसने टीवी को सिग्नल भेजा, टीवी ने समझा कि भाई इस 1 पे जाना है। वो किस तरह काम हुआ, वो किस तरह वहाँ पर चला गया, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। what you requested is channel number 1 and what you are seeing is channel number 1, that's it, right। ये होती है एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसको, ये हो गई एक कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने कि एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, चीज़ें जो हैं ये किस तरह से
काम करती हैं उसका पता नहीं होना चाहिए, बस चीजें काम करती हैं, आपको बस ये पता है कि ये चीज। अच्छा, सीओसी किसी ने खेली है? क्लैश ऑफ क्लैंस गेम? गन्स ऑफ ग्लोरी खेली है मैंने। चले, गुड है, ये भी सही है। एसी भी मतलब ऑनलाइन गेम्स या जिसमें अपडेट्स आती हैं, जिस गेम के आप बहुत बड़े फैन हो, या ये सारी चीजें, सही है। अच्छा, उसमें आप क्या देखते हो कि जो उसमें रिलीज नोट्स होते हैं ना, जब वो अपडेट होती है गेम, राइट, तो उसमें ये होता है कि भाई अभी ये अपडेट आई है और अभी ये बकाया अपडेट आने वाली है। अब आपको ये पता ही नहीं पड़ा, या आपको पता ही नहीं चला कि भाई अपडेट तो आई, क्या कोडिंग हुई, क्या काम हुआ, किस बंदे ने काम किया, नथिंग, राइट। और ये जो है, जो अपडेट आनी है, वो भी उनको कैसे पता चल गई कि ये अपडेट आएगी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन के प्रोग्रामेटिकली आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो? दो तरीके होते हैं। एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, दूसरे इंटरफेसेस होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, राइट, जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। ये लेटर यूज करने के लिए होते हैं, बाद में यूज करने के लिए होते हैं, जब ये ओवरराइड होते हैं तब यूज होते हैं, राइट। लेट्स से मैं आपको रिलीज नोट देता हूँ कि अगली बिल्ड के अंदर जब गेम की नई अपडेट आएगी, उसके अंदर ये फंक्शनलिटी आएगी। वो फंक्शनलिटी आएगी का मतलब ये है कि उसका मैंने प्लान बना दिया है, उसकी मैंने एब्स्ट्रैक्शन बना दी है, उसके मैंने मेथड्स बना दिए, लेकिन उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया। नेक्स्ट बिल्ड में वो इम्प्लीमेंट करके मैं आपको भेज दूंगा, राइट। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से बनते हैं, ये नॉर्मल देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल क्लास, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस पब्लिक और क्लास के बीच में, मतलब क्लास से पहले मैं इसको एक वर्ड दे दूंगा, कीवर्ड दे दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि इस क्लास के अंदर आप कुछ फुल मेथड्स बनाओगे और कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाओगे, सही है। अच्छा, अब जो है फुल मेथड्स तो नॉर्मल जैसे हम मेथड्स बनाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती। किस तरह, देखिए, मैंने बोला कि मैं आपको इस बिल्ड के अंदर पब्लिक वॉइड एड एक ऐसा फंक्शनल दे रहा हूँ, एक ऐसी फंक्शनलिटी दे रहा हूँ जो दो नंबर्स को ऐड करेगा और आपको जवाब दे देगा, ठीक है। ये इस बिल्ड में आया हुआ है, लेकिन मैं आपको अगली बिल्ड में क्या दूंगा कि एक ऐसी फंक्शनलिटी दूंगा, एक ऐसी फंक्शनलिटी दूंगा जो 3 नंबर्स लेगा, सही है, जो 3 नंबर्स लेगा, ठीक है। गाइस 1 मिनट जस्ट। अच्छा, जो 3 नंबर्स लेगा और आपको ऐड करके बता देगा, सही है। मैंने इसकी बॉडी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये नेक्स्ट बिल्ड में आएगा, ठीक है। अब ये मैं क्या करूंगा, इसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, तो ये मुझे अलाउ कर देगा, सही है। ये मुझे अलाउ कर देगा, ये देखें, इस मेथड की मैंने कोई बॉडी नहीं बनाई, सही है। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ख्याली मेथड, सही है। पूरा एक ख्याली मेथड जो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सही है। अच्छा, अब जो है ये वाला मेथड, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले मेथड ओवरराइडिंग के अंदर, कि जो भी आपकी नई अपडेट आती है उसमें क्या होता है, चीज़ें एक्सटेंड होती हैं, एक नई क्लासेस बनती हैं, सही है। जो भी नई क्लास बनेगी, उस नई क्लास के जो भी इसको एक्सटेंड करेगी, उसके ऊपर आ जाएगा कि इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें नेक्स्ट अपडेट के लिए। किस तरह, यहाँ पर आ गए, फुल क्लास बनाई मैंने, एक फुल क्लास है, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, किससे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मेरे पास एरर आ गया, ये एरर क्या दे रहा है, ये मुझे अब बोलेगा कि जैसे आपने एक्सटेंड किया है ना, उसका एक मेथड है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको आप ओवरराइड करो, ठीक है। ये देखो, ओवरराइड की एनोटेशन के साथ
ये वाला मेथड ABC जो मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट रखा था वो आ गया। दूसरे मेथड के लिए उसने नहीं बोला, वो कह रहा है आपकी मर्जी है बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन जब आप नई बिल्ड बना रहे हो, नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो पिछली बिल्ड में आपने बोला था कि ये एक ऐसा मेथड है जो 3 इनपुट्स लेगा और कुछ भी एक काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप ओवरराइड करो, सही है। ये उसके ऊपर फर्ज बन जाता है जो क्लास एक्सटेंड करता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक। अब मैंने यहाँ बस सिस आउट कर दिया A+B+, ठीक है। मैंने अपडेट दे दी और यहाँ पर मेन में आ गया और मेन में आके मैंने फुल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फुल क्लास। फुल क्लास डॉट, देखो मेरे पास दोनों मेथड्स आ गए, एक ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है, एक ये मेरे फुल क्लास का है। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, उसका आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते यहाँ। क्यों? क्योंकि वो अनफुलफिल क्लास होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, सही है। उसको आप नहीं देख सकते, उसको आप नहीं कुछ कर सकते कि वो क्या कर रही है, किस तरह काम कर रही है, जब तक कोई क्लास उसको एक्सटेंड करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर देती, राइट। अच्छा सर, ये, जी अच्छा सर, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो एक्सटेंड नहीं होती, इम्प्लीमेंट होती है। एक्सटेंड नहीं या इम्प्लीमेंट नहीं आएगा? नहीं, वो इम्प्लीमेंट इंटरफेस होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता। सही। ओके सो अच्छा हुआ ये कि ये तो मैंने आपके एग्जांपल के लिए बनाई कि इसमें फुल क्लासेस भी बनती हैं, सही है, फुल मेथड्स भी बनते हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। आपने क्या देखा कि भाई ये सिर्फ इस तरह से एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, लेट से एटीएम मशीन के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इस तरह, आई डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन। ये मुझे कह रहा है एक नंबर इनपुट करो, दूसरा नंबर इनपुट करो, तीसरा नंबर इनपुट करो। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है ये इसके चाइल्ड क्लास में हुई हुई है, जिसका मेथड यहाँ कॉल होगा अभी। लेट से फुल क्लास डॉट मैंने मेथड कॉल कर दिया एड का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ मैंने मेथड ओवरलोडिंग भी कर दी। क्यों? क्योंकि मेथड नेम सेम है, सही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसको 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और ये मेथड मैंने ओवरराइडिंग भी कर दी। क्यों? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस भी एब्स्ट्रैक्ट के क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको ये ओवरराइड करे। ऑलराइट, पॉइंट्स है कुछ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, ये जरूर नोट करनी है। नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन देयर इज अ वे, सही है। उस वे को किस तरह, उस वे से किस तरह करते हैं कि वो हम जो है इम्प्लीमेंटेशन का कंस्ट्रक्टर देते हैं यहाँ पर, फुल क्लास यहाँ पर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास देंगे और यहाँ पर, ठीक है। तो इस डिस्कशन को अगर अभी हम छोड़ के हम सिंपल ये बोले कि नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन साइड में लिख लेना है कि देयर इज अ वे, वी विल लुक इनटू दैट लेटर। एक चीज, दूसरी चीज, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास we have to put keyword abstract before class, public abstract class A, इस तरह। in abstract class some methods can be full, some can be abstract. In abstract class all methods can be full or all can be abstract. Before abstract method creation, we have to put abstract keyword in method, इस तरह public abstract void A. For creating abstract method, we should be in class abstract. ये कुछ पॉइंट्स है भाई। नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम डायरेक्ट नहीं करते,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमें अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो हमें कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स फुल हो सकते हैं, कुछ मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे मेथड्स फुल भी हो सकते हैं, सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएशन वी हैव टू पुट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन मेथड। सही है, मेथड के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट लगाना होगा। फॉर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी शुड बी इन क्लास एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हैं। एनी क्लास दैट extends abstract class should override its abstract methods। should मतलब कि जो क्लास उस क्लास को एक्सटेंड कर रही है उसको उसको जरूरी उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना है। बाकी फुल मेथड्स को ओवरराइड करे या ना करे, इट्स अप टू देम, राइट? राइट सर। गुड। अच्छा, पहले आप जो है इन दो चीज़ों को छोड़ के, हाँ ये चीज़ लिख लें, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं। ये पहले पॉइंट्स लिख लें, फिर उसके बाद ये लिख लें, फिर उसके बाद ये फुल क्लास लिख लें, फिर यहाँ पर आके आप ये ऑब्जेक्ट बनाएं, राइट? फर्स्ट राइट दीज ऑल पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इंटरव्यू पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके समझने की पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो इनको फुल कंसंट्रेट करना है। ये जैसे रूल्स हैं, ठीक है? रूल्स अगर आप भूल गए तो कुछ भी फिर फायदे का नहीं है। रूल्स ये याद रखना है। सर ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज होता है, वो क्या चीज़ है? ये वर्चुअल फंक्शन होता है ना, ये एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, वर्चुअलाइजेशन, सब ये वर्चुअल है ना। ये फंक्शन है भी नहीं भी है, इसकी कोई बॉडी नहीं है। दिस इज द वर्चुअल फंक्शन। सेम चीज़ है, वर्चुअल बोलें, एब्स्ट्रैक्ट बोलें। ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड है, लेकिन ये एक मेथड नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है। सही है, एक मेथड की रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी होनी चाहिए, उसकी कोई फंक्शनलिटी होनी चाहिए। इस मेथड के पास कोई फंक्शनलिटी नहीं है। दिस इज वर्चुअल मेथड। सर ये मोस्टली जो जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास का वो गाइस वन एट अ टाइम। जी, एक बंदा बोले पहले। पहले आप क्वेश्चन कर लो, मेरा थोड़ा लंबा है। ओके अच्छा सर, पहले ये जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी, तो उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको तो हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन हमारा जो दूसरा मेथड है उसको भी नहीं हम यूज कर सकेंगे? नहीं, उसको आप फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते जब तक कोई इम्प्लीमेंट उसको नहीं करता, क्योंकि आप उसके इम्प्लीमेंटेशन से इस मेथड को यूज़ करोगे। क्योंकि जब आप इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते तो आप किस तरह से यूज़ करोगे? दिस इज इम्पॉसिबल। देख सर, क्योंकि ये पहले फर्स्ट वन वाला जो ये तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो नहीं है, इसको तो यूज कर सकते। नहीं कर सकते आप। जब तक इसकी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह नॉर्मल नहीं छोड़ देते। सही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप आ जाते हो। सही है, ठीक है सर। हाँ। अब इम्प्लीमेंटेशन जब आपने कर ली, उसको इसने एक्सटेंड कर दिया ना, तो अब आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट से ये वाला मेथड भी यूज कर लो और ये वाला मेथड भी यूज कर लो। ये दोनों यूज कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। जी, आप पूछे। फुरकान शायद आप पूछ रहे थे। जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो आप किस तरह उसको उसमें जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को
इनहांस करेंगे। तो उसके हाँ हाँ हेलो